Hello students, have a good day and best of luck for your examinations. आपकी यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं शीतल शर्मा अपने चैनल यूपीएससी ड्रीमर्स बीबीसी में आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आई हूँ जिसमें आप पूरे डिटेल्स वाइज 0 to टॉप तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यूपीएससी लेवल क्या होता है, उसमें सिलेबस कैसे होता है और आपको किस किस तरीके से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन मिलेगी। तो चलिए हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा चैनल है वो यूपीएससी है, यूपीएससी की लेवल है, यानी कि हम आपको यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन यूपीएससी की करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे एक एक वीडियो सारी यूपीएससी के लिए ही मिलेगी। सिलेबस होगा वो 0 से लेकर टॉप तक कराया जाएगा। एक छोटे से छोटा टॉपिक भी आपका एक्सप्लेन किया जाएगा, आप इसमें अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन काम होते हैं मेंस, प्री और मेंस। प्री में क्या क्या आता है देखिए, आपको पता है प्री हमारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है, यानी कि उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं। एक प्री फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट भी 200 मार्क्स की होती है और सेकंड शिफ्ट भी 200 मार्क्स की होती है, यानी कि हर एग्जाम 200 अंकों का होता है। अब 200 अंक में आता क्या है, जो पहली शिफ्ट होती है, पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट, इसमें एक एग्जाम जो होता है उसमें रीजनिंग, मैथ, आपकी जनरल नॉलेज वाली चीजें होती है जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं। ऐसे एग्जाम में मतलब मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होती है, तो ये सब आपको करना होता है। जो मेन एग्जाम होता है वो होता है आपका सेकंड, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग तो हर किसी में आती है, किस में नहीं आती है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देख लो सब में मैथ आता है और सब में ही रीजनिंग आती है, बच्चा कर भी लेता है। लेकिन डरता किस चीज से है, किससे डरता है? तो 7 या 8 है, ये 7 8 नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो बच्चा जो मेनली डरता है वो इस वाले एग्जाम से डरता है और इससे भी आगे ये है। तो आपको यहाँ पे डराने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ कि हम किस किस तरीके से एग्जाम देते हैं और हम किस किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। जो मेन है वो है जीएस का पार्ट। जो जीएस का एग्जाम होता है उसमें ये सारे चैप्टर आते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का खुद से एक अलग पेपर बन के आता है, शिफ्ट में आता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जिसमें आपकी पॉलिटिक्स को सारा एक्सप्लेन किया होता है। फिर इसमें आता है इतिहास, आपकी हिस्ट्री भी पूरी होती है, भारतीय कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वतंत्र भारत, पर्यावरणीय परिस्थिति, करंट अफेयर और अन्य, यानी कि जितना भी जीएस का पोर्शन होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक जीएस करके बुक आती है सामान्य अध्ययन करके, उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे थोड़े थोड़े करके इस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन लिए जाते हैं। दूसरा है इतिहास, इसमें से भी 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश इनकी 15 से 16 क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि 15 to 16 क्वेश्चंस आपके हर सब्जेक्ट में से आते ही आते हैं। ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन यूपीएससी कंडक्ट करता है, जैसे कि राज्य व्यवस्था हो गई, हिस्ट्री हो गई, आपकी कला और संस्कृति हो गई, विज्ञान हो गया, स्वतंत्र भारत यानी कि आंदोलन जो थे, कौन कौन आपके स्वतंत्रता संग्रामी थे, पर्यावरण, आपके एनवायरमेंट कैसा है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, कौन सी गैस कहाँ कैसे, ये सब आता है। करंट अफेयर जो आपकी रिसेंटली में पिछले 1 साल में हुआ है वो सब आपको याद करना होता है। और उसके बाद अन्य में वो सब आती है, भूगोल, आपकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये आपके फर्स्ट पेपर हो गया। तो फर्स्ट पेपर आपको समझ में आ गया। पहला पेपर आपका नॉर्मली होता है, इसमें हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के लेवल का होता है, रीजनिंग होती है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें ये टॉपिक्स होते हैं, उसमें से भी 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी कि उनकी एवरेज वेटेज होती है कि 15 से 16 क्वेश्चन एक टॉपिक में से आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कथन आता है। आपने करा होगा केस स्टडी आती है। अब केस स्टडी सीबीएसई वाला बच्चा जानता होगा, यूपी वाला बच्चा नहीं जानता होगा, क्योंकि केस स्टडी यूपी में स्टडी के बारे में पता। अब कभी देखिए मेन एग्जाम हमारा मोस्टली लिखित में होता है, यानी कि उसमें रिटन एग्जाम होता है। जिस तरह से आप 11th 12th में रिटन एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, इसी तरीके से आपको मेंस में लिखना होता है। अब मेंस में 3 तरीके से लिखने को आता है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और थर्ड आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो आपको 250 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 250 वर्ड्स के आसपास उसमें रीडिंग करना होता है। और इनकी वेटेज क्या होती है, इनकी 30 to 20 मार्क्स के बीच में होता है, यानी कि 30 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 250 वर्ड लिखने होते हैं। दूसरा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 150 के अराउंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए 150 लिखना ही होगा। आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 250 वर्ड्स के अराउंड लिखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 150 लिखना होगा, और वेरी शॉर्ट है तो आपको 30 वर्ड्स के अराउंड लिखना होता है। अब इनकी नंबरिंग को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 20 से 30 नंबर के बीच में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 से 20 नंबर की मार्किंग में आता है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो आपको मेंस पता चल गया, मेंस में जैसे कि हम कह देते हैं ऐसे लिखने को आता है, ऐसे इसी में होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी तरीके से लिखना होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि यूपीएससी किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराती है, आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आपको बता दूं यूपीएससी ड्रीमर आपको किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। आपका जो भी यूपीएससी एग्जाम है उसके में जितना भी सिलेबस आता है मैं उसे टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेन कराऊंगी, और उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको क्लैरिफाई कराऊंगी, आपको छोटी से छोटी चीज़ एनालाइज भी होगी। जैसे कि मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। हम सबसे पहला टॉपिक यही लिख उठाएंगे, और इसमें हम जितना भी कुछ आता है, आपको पता है यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी बुक आती है, मोटी सी बुक आती है यूपीएससी लेवल की, उसी को हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे। आपको एक छोटे से छोटा टॉपिक, मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं आपका एक छोटे से छोटा टॉपिक भी ना छोड़ूं। बाकी आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेंगे। मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे चलेंगे। तो हमारा लिए इतना ही।